गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सब्जेक्ट इंग्लिश से है, टॉपिक है जो प्रेजेंट टेंस के ऑल स्ट्रक्चर्स में देख पाएंगे। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह के सेंटेंस देखिए स्ट्रक्चर पर देखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, फाइव फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिफ्थ फॉर्म होगा ना। तो फिफ्थ फॉर्म कौन माना जी? जो मेन वर्ब में यस या यस लगाते फिफ्थ फॉर्म माना जाता है। वर्ब कौन जाता है बेस फॉर्म में हो या मूल अवस्था में उसे वर्ब कहते हैं। तो वो वर्ब क्या होती है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म माना जाता है। जैसे मार्क गो है तो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म है ना, और गो वेंट गॉन जो है थर्ड फॉर्म हो जाता है, गोइंग जो है फोर्थ फॉर्म हो जाता है, गोज जो इसमें यस लगा देते हैं तो फिफ्थ फॉर्म हो जाता है। ये सब फाइव फॉर्म होते हैं वर्ब के। इसमें देखें तो फर्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, ये देख लें। तो अब देखिए, ऑल स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव में आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, अरे फिफ्थ फॉर्म लगती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस डज या डू या डज होगा जब निगेटिव आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट आएगा जब निगेटिव सेंटेंस होगा। सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या इंडिफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट का हो, तब डू या डज हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी, और उसमें निगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म सब्जेक्ट हो जाता है। और फिर देखिए, और सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। और सब्जेक्ट प्लस बीइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कीप ऑन का भी देखेंगे और फोर्थ फॉर्म लगती है इसके साथ ऑब्जेक्ट का। चलो सेशन शुरू करते हैं। गो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के आधार पर देखें। मैं रोज बाजार जाता हूँ, मैं रोज बाजार जाता हूँ। आई गो टू मार्केट, आई के साथ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है सिंगुलर लेकिन अपवाद आता है इसके वर्ब की वही बेस फॉर्म लगता है। देखिए, आई गो टू मार्केट डेली, आई गो टू मार्केट डेली, मैं रोज बाजार जाता हूँ या मैं बाजार रोज जाता हूँ। फिर देखिए, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ। आई ऑफ्टेन, अक्सर के लिए क्या है? ऑफ्टेन, और प्रतिदिन हमेशा के लिए आता है डेली, ऑलवेज भी। तो मैं अक्सर वहाँ बाजार जाता हूँ, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, तो क्या होगा? आई ऑफ्टेन गो देयर, वहाँ के लिए क्या है? देयर गो में आई ऑफ्टेन गो देयर, आई ऑफ्टेन गो देयर। मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट डेली। वह बहुत मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्ड, वह बहुत मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्ड। मेहनत करना का ही कार वर्क हो जाता है, हार्ड मतलब कठिन बहुत ना, तो वो बहुत मेहनत करता है, वर्क हार्ड मीन्स होता है। तो ही वर्क्स हार्ड, वे लोग हमेशा मेरी मदद करते हैं, दे ऑलवेज हेल्प मी, दे ऑलवेज हेल्प मी, वे लोग हमेशा मेरी मदद करते हैं। तो वे लोग के लिए, वे सब के लिए, वे के लिए, उन्होंने के लिए दे ही इंग्लिश आती है। हमेशा के लिए ऑलवेज आया, और मदद करने के लिए हेल्प, और मी मतलब मुझे या मेरी, तो ऑब्जेक्टिव के सहायता में आया। तो दे ऑलवेज हेल्प मी ना। इसमें देखिए, हेल्प जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म है। वो कभी कभी यहाँ आता है, तो वह कभी कभी यहाँ आता है। समटाइम्स ही कम्स हियर, समटाइम्स ही कम्स हियर, वह कभी कभी यहाँ आता है। वह हर रविवार को सिनेमा जाता है, वह हर रविवार को सिनेमा जाता है। सिनेमा देख लीजिए, ही गोज टू, वह सिनेमा जाता है, तो ही गोज टू। अब देखो, ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सी इट, और किसी का नाम है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। इसलिए मेन वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म यूज की जाती है। यदि वर्ब में यस कब लगाते हैं, यस कब लगाते हैं? यस लगाने के लिए लास्ट में, मोबाइल वर्ब के लास्ट में जो लेटर हो वो हो, यस डबल यस हो, या यस हो, यस एच हो, सी एच हो, या एक्स हो, उसमें यस लगाते हैं। और बाकी से सभी के साथ जो है उनके साथ बस यस लगाकर से उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं या वर्ब सिंगुलर बनाते हैं, सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, इसके साथ गोज टू द सिनेमा एवरी संडे, हर रविवार को, तो एवरी संडे, तो वह हर रविवार को सिनेमा जाता है। ही गोज टू द सिनेमा एवरी संडे, वह कभी कभी यहाँ आता है, तो वह कभी कभी के लिए आया समटाइम्स, तो समटाइम्स ही कम्स हियर, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। तो उनका यूज देखिए कहाँ कहाँ होता है, किसी का सेल हो रहा है कहाँ, तो कभी कभी जो समटाइम्स ही कम्स हियर, समटाइम्स कम्स हियर, ओ के लिए भी हम लिख सकते हैं वह होना चाहिए। वे लोग हमेशा मेरी मदद करते, दे ऑलवेज हेल्प मी, दे ऑलवेज हेल्प मी, वह बहुत मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्ड, क्या बोलेंगे? वह ही वर्क्स हार्ड, मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, ही आई ऑफ्टेन
गो देयर, आई ऑफ्टन गो देयर, मैं रोज जाता हूँ, आई गो टू मार्केट डेली, आई गो टू मार्केट डेली, आई गो टू मार्केट डेली। इस तरह से आप हर फॉर्मेट देखे एक जगह है और कैसे बोल सकते हैं, इसे इंग्लिश भी बोलने में हेल्प हो सकती है, स्पीकिंग के लिए सही है। चलते हैं नेक्स्ट।